जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है बच्चों को मारने वाले 1500 हमास आतंकियों जहन्नुम में पहुंच गए, पाकिस्तान रोया। पाकिस्तान तो रोएगा ना, जो आतंकी मरे हैं ये उसके रिलेटिव्स है, उसके रिलेशन में है और वो पाकिस्तानी, तो उसको तो रोना आएगा क्योंकि उसको सत्य क्या है उसके साथ चलना नहीं है। पूरा वर्ल्ड कहाँ कौन से टाइम पे चल रहा है उस टाइम पे उसको चलना नहीं है, उसको वही जिंदगी जीनी है जो पहले के जमाने में थी, वही जिंदगी में वो जीना चाहते, तो उसको जीने दो, रोने दो, मरने दो, मैं यही कहूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजराइल के क्षेत्र से मिले 1500 हमास के आतंकवादियों के शव, युद्ध में बड़े पैमाने पर हमास को नुकसान। खबर दें आपको, इसराइल ने हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अल-जीफ के घर पर हमला किया है। इजरायली सेना ने 1500 हमास के आतंकियों को ठोक दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली क्षेत्र में हमास के आतंकियों के 1500 शव मिले हैं। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है, वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिल के भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। Israel says it has regained control of the Gaza border, pounding the enclave with the worst airstrikes in the 75-year history of its conflict with Palestinians. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। हमास एक दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। एक हिस्सा जो वेस्ट के अंदर है वो ये कह रहा है कि आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज बर्बरिज्म। इस बार इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है, हमास को फंड देने वाले 2 बैंकों को भी तबाह किया गया है। इस बार जो तरीका अपनाया हमास ने, हम ये कह रहे हैं कि हम टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करेंगे। तुम कोई म्यूजिक पार्टी हो रही है, वहां से लड़कियों को उठा रहे हो, नंगा उनको परेड कर रहे हो, कोई भी कॉज हो, ये नहीं जस्टिफाइड किया जा सकता। Revealing the discovery of approximately 1,500 bodies of Hamas terrorists within Israeli territory. तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत यह है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने शनिवार को इसराइल पर रॉकेट दागे। इसराइल ने भी पलटवार करते हुए हमास पर बमबारी कर दी। देखते ही देखते लड़ाई जंग में बदल गई। अब इसराइल ने दावा किया है कि हमलों के 72 घंटों के भीतर ही उसने हमास से बड़ा बदला लिया है। इसराइल की सेना ने कहा है कि हमने हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है और अब हमारा बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसराइल की सेना ने यह भी दावा किया है कि देश के दक्षिणी हिस्से में ज्यादातर जगह फिर से इसराइल के नियंत्रण में है। सेना ने कहा है कि हमास के 1500 से ज्यादा आतंकवादियों के डेड बॉडी इसराइल के इलाकों में मिली हैं। हमने सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रिचर्ड हैकेट ने दावा किया है कि देर रात से हमास का एक भी आतंकी इजराइल में दाखिल नहीं हुआ है। अब हमास के 1500 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। हमास एक दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। एक हिस्सा जो वेस्ट के अंदर है वो ये कह रहा है कि आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज़ बर्बरिज्म, वो बर्बैरिटी है। जिस अंदाज से किया गया है, बहुत वेस्टर्न मीडिया में भी और बहुत सारे लोगों ने वेस्ट में इस पर प्रोटेस्ट भी किए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड का मिला जुला रुझान है इस हवाले से, कोई ख़ास बयान नहीं है सिवाय कतर और ईरान के। इसमें जारी बात है जो मेन इम्पॉर्टेंट एक्टर है वो हमास है, जिसके ऊपर जो सारी एक्टिविटी का जो है वो सरचश्मा है। आप कैसे देखते हैं हमास को? और ये अब वो गज़ा की पट्टी, छोटी सी पट्टी में ऑपरेट करती है, एक तरफ वेस्ट बैंक है, वहाँ पे महमूद अब्बास हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? हमास क्या कर रहा है और हमास का बेसिकली आपको क्या लगता है मोटिव्स क्या थे इसमें, और क्या ये वाकई फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज ये भी अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, जिस लेवल पे एक बम्बार्डमेंट और जिस लेवल पे इजराइल ने रिस्पॉन्स दिया। देखें जी, पहली बात तो ये है ना कि सबसे पहले तो आप रूट जो है ना कि डिस्प्यूट का जो रूट है उसकी तरफ जाते हैं। रूट कह रहा हूँ मैं, सारी रूट्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या डिस्प्यूट है और उसका सलूशन क्या है।
अब ये तो नहीं ना कि आप दो मुल्क या दो काम हैं या दो कोई एथनिक ग्रुप या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आपस में एक अनएंडिंग किस्म की दुश्मनी या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें और पूरी दुनिया को अजाब में डाल दें। 70 साल से तो यही हो रहा है ना कि पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल एक जनाब तकाजा चल रहा है, दुनिया उसके इर्द गिर्द दे आर डांसिंग अराउंड दैट। जैसा आपने देखा अब जाके अरब स्टेट्स या इस्लाम मुसलमान स्टेट्स थोड़ी जो है वो न्यूट्रल हुई हैं या थोड़ी खामोश हुई हैं, लेकिन पहले ये एक जो है ना वो मोरक्को से लेके पाकिस्तान तक एक बहुत बड़ा तूफान लोगों का बाहर निकल जाता था कि जी ये हमला हो गया, वो मस्जिद शहीद हो गई, वो हो गई। तो इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें, हमास को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमास क्या है। और ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वो फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदा है। तो इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात कर लूँ कि देखें जो डिस्प्यूट है, जो रूट्स की मैंने बात की, उसमें जो दोनों के क्लेम हैं वो अपनी अपनी जगह इतने सच लगते हैं और उनमें इतनी ठोस किस्म की हकायक हैं कि उनको आउटराइटली कंडम करना मुश्किल है। कि मसलन वो जो खिता है जिस पे ये लड़ाई है, जो पीस ऑफ लैंड है, उसका असल मालिक कौन है? अब आप इसराइलियों को सुने तो वो कहते हैं जी हम तो जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमें यहाँ से मार के निकाला गया था अनफेयरली, वो तो हम तो वापस अपनी धरती की तरफ लौटे हैं, हमको यहाँ कोई नए इमिग्रेंट या नए लोग तो नहीं है कि कहीं बाहर से हम हमला कर रहे हैं। हमारी यहाँ हज़ारों साल पुरानी तारीखी की जड़ें हैं। फ़लस्तीनियों की तरफ जाएं और फ़लस्तीनियों के बारे में वो ये कहते हैं कि जी फ़लस्तीनी जो है ना, इनका कोई ओरिजिन जो है वो मिडल ईस्ट या अरब या इससे मिलता ही नहीं, ये बुनियादी तौर पे जो है यूरोपियन नस्ल के लोग हैं। इनके डीएनए टेस्ट किए हमने, तो डीएनए टेस्ट में तो ये यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं, तो इनको कैसे जो है वो इनका दावा हो गया हमारी लैंड पे। फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि जी ये जो है सियोनी साजिश के नतीजे में इन लोगों को पूरी दुनिया से चुन के तो आके हमारी लैंड पे बिठा दिया गया, तो ये हकदार ही नहीं है, हम असल धरती के बेटे हैं। तो आगे जो सलूशन इन्होंने 70 साल तक लड़ाई लड़के दुनिया भर के मुफक्किरीन दानश्वर बैठ के सर जोड़ के, बल्कि सर टकरा के जिस नतीजे पे पहुंचे वो दो ही नतीजे थे। एक तो 2 स्टेट वाला कि भाई अब ये जो भी था माजी था, तो अब 2 स्टेट्स बना दें, एक में फ़लस्तीन के लोग रहें, दूसरे में इजराइल ऑलरेडी जो रह रहा है, उसमें जो रद्द बदल ऑब्वियसली जो करके जो इलाके आगे पीछे करके जो उनकी शरायतें कि गाज़ा भी शामिल हो, वेस्ट। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो भी जो बातें हो रही है इजराइल के बारे में और फ़लस्तीनियों के बारे में, हालांकि दोनों के दावे जो कुछ है वो अलग ही बयां करते हैं, मतलब दोनों के जो दावे होते हैं वो जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि फ़लस्तीन सही है, इजराइल के सुनते हैं तो लगता है कि इजराइल सही है। लेकिन अभी जो सही है वो इजराइल है। वो इसलिए उसका रीज़न यही है कि फ़लस्तीनियों ने डायरेक्टली हमला कर दिया, और वो भी रेसिडेंशियल एरिया में हमला कर दिया। 20 मिनट में करीब 5000 मिसाइलें दाग दी, और वहाँ पे जो बच्चों की जानें गई है, उस बच्चे है, बूढ़े हैं कि मतलब जिसका कोई कसूर नहीं है, उन लोगों की जाने गई है। अब सरकार के साथ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। हर देश में गवर्नमेंट के सामने नागरिकों की लड़ाई होती रहती है, कुछ ना कुछ रीजनों की वजह से प्रोटेस्ट होते रहते हैं, वो सभी कंट्री में होते हैं। वो आपके हक के लिए लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हक के लिए लड़ना यह सबका अधिकार है। आपका हक आपको नहीं मिल रहा है तो आपको लड़ना चाहिए। लड़ना मतलब ये नहीं है कि हम गोला बारूद चला दें, बंदूकें, तलवारें, हाँ निहत्थे पे वार, ये लड़ाई नहीं है, इसको लड़ाई नहीं बोलते हैं। और फीमेल फौजियों के साथ भी इन लोगों ने बहुत मतलब हाँ, तो किडनैप किया, कपड़े उतार के उसके परेड करवाई फीमेलों की, मतलब ये कहाँ का नहीं, ये कौन सी लड़ाई है भाई? इसमें ये सब कहाँ से? और ये आतंकी ही कर सकते हैं ना, ये और उसके अलावा कोई नहीं कर सकते। या तो पाकिस्तानी कर सकते, ये दो में से कोई एक चीज कर सकते। या तो आतंकी तो पाकिस्तानी है, तो उसको तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और पाकिस्तान को बोलो कि भाई इतना मत रहो, आप सत्य का साथ दो, यही आपके लिए बेटर है। बाकी आप जानो, आप पाकिस्तानी हो, आपको पता
क्या आपको करना है, उसमें हम क्या कौन होते भाई आपको सलाह देने वाले, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े लोगों की सलाह नहीं माने तो हमारी सलाह तो मतलब कुछ नहीं है। लेकिन सत्य के साथ खड़े रहो, कोई भी कहीं पे भी युद्ध हो रहा हो, सत्य के साथ रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सत्य के नजदीक होते हैं तो हमेशा विजय सत्य की होती है, वो कहीं पे भी हो। तो अभी जो जिस हिसाब से हालात दिख रहे इजराइल में और जिस हिसाब से स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं तक इजराइल ने कवर कर लिया है बॉर्डर जो है, उस बॉर्डर अभी सुरक्षित कर ली है इजराइल ने। तो अभी ये जो ऐसी न्यूज आ रही है 1500 से अधिक आतंकियों को मतलब मौत के घाट उतार दिया है। तो देखो आतंकी होते हैं ना, तो उसका कोई देश धर्म कुछ नहीं होता। अभी माना जा रहा है कि आतंकी कौन होते हैं, तो वो पाकिस्तान माना जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ पाकिस्तान हो या कोई भी हो, आतंकी का कोई देश नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।